हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर करना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन जो है वो राज्यपाल से संबंधित करवा दिया है, और इससे उससे भी पहले वाले वीडियो में मैंने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जा करके आप उसको देख लीजिएगा। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसका मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा चुका हूं। अब जो है वो सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज जो है मैं करवा रहा हूं, आप जो है जाकर के उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विधायक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा? तो जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य जो है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तब राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम जो है वो विधि मान्य होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 213 जो है वो अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है आपका राज्यपाल को, और 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो आर्टिकल 213 के तहत आर्टिकल 123 जो है आपका राष्ट्रपति करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायिका द्वारा, यानी कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करता है तो उसका अनुमोदन कौन करता है? तो राज्य के विधायिकी द्वारा जो है वो किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान है? तो आर्टिकल 213 के तहत। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राज्य का राज्यपाल नहीं करता है, मुख्यमंत्री करते हैं। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो स्टेट पीसीएस जिसको कहते हैं, उसकी नियुक्ति जो है वो आपके राज्यपाल करते हैं, और एडवोकेट जनरल का भी करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये नहीं करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 एक के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और राज्य का जो मंत्री परिषद एक तरह से होता है वो मुख्यमंत्री के कहने पर उनके लोगों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर दीजिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है, यह सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। अगला है आपका कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये बात सही है। और उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो ये गलत है। तो राज्यपाल से संबंधित 1 और 3 जो है सही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति करते हैं, और उनके पास विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं, यह जो है सही नहीं है। मृत्यु दंड को क्षमा सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते हैं, और उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ जो है वो नहीं होती है, भी सही है। बी नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की कथन और कारण दिया है। कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और कारण है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और राज्यपाल को असंवैधानिक कृतियों के कारण कृतियों के करने पर
पदयुक्त किया जा सकता है। तो इसमें से ए जो है वो गलत है, लेकिन आर जो है आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो कथन है वो आपका गलत है, लेकिन कारण जो है वो आपका सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधायी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय के आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, परंतु आर्टिकल 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत के किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी मुकदमा तस्त संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उनके कार्यकाल में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। इस तरह से कथन जो है आपका गलत है, लेकिन कारण जो है वो सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। अगला है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलंबितियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं जो है वो किया जाएगा। तो इसमें से एक और दोनों जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सत्य नहीं है। तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, यह जो है आपका गलत है। तो सही क्या है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है, और एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना आवश्यक देनी होगी। तो डी नंबर जो है आपका गलत हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है वो अभियोग चलाने के प्रावधान नहीं है। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद में अभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है, लेकिन राज्यपाल के लिए नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला जो है वो आपका सरोजिनी नायडू जो है आपकी थी, और वो कहाँ की बनी थी। तो प्रथम महिला सरोजिनी नायडू राज्यपाल नियुक्त हुई और वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक जो है वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनी थी, जिसको पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। तो सरोजिनी नायडू कहाँ की, संयुक्त प्रांत या फिर उत्तर प्रदेश जो कि कहा जाता है। अब 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में। तो सरोजिनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहेगा तो 8 मार्च को। अगला है कि पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपका पद्मजा नायडू जो है वो पश्चिम बंगाल की पहली महिला आपकी राज्यपाल बनी थी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, फिर बाद में राज्यपाल भी बने। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था तो वो आपका रघुकुल तिलक थे। रघुकुल जो है वो तिलक थे। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया हो। तो वो सरकारिया आयोग जो कि 1983 में आया था
उसने यह जो है वो बात कहा था कि जो राज्यपाल किसी स्टेट का बन रहा है तो वह दूसरे स्टेट का राज्यपाल बने और पिछले जो 1 साल में वह राजनीति से एक तरह से आपका दूर रहे। तो यह जो है सरकारीय आयोग का कहना था। हम लोगों ने यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित सारे थ्योरी और क्वेश्चन आंसर खत्म कर दिए। कल से हम लोग राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।